देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन महागठबंधन के तमाम घटक दल अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक आज से नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने सीटों पर किस घटक दल को सीट मिलने वाले हैं। क्या कुछ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ होने वाला है। एक तरफ राजद की ओर से जो बातें कही जा रही है कि 150 से कम सीट पर राजद चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। खबर यह भी सामने आ रही है कि 150 सीटों पर सिंबल पर लालू प्रसाद यादव के हस्ताक्षर भी कराए जा चुके हैं। यानी राजद ने पूरी तैयारी कर ली है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 150 से कम सीट उसको मंजूर नहीं है। वहीं जो दूसरी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राजद ने कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस 58 सीट लेने को तैयार नहीं। उसका साफ कहना है कि 58 सीट सम्मानजनक नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीट कांग्रेस को दिया जाए जो सम्मानजनक हो, लेकिन कांग्रेस को 70 सीट देने को राजद तैयार नहीं। यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन में आपसी तालमेल बिठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी साफ नहीं हो पाया है। महामंथन का दौर जारी है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लालू प्रसाद यादव रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। वहां से वो तमाम बातों पर ध्यान रखे हुए हैं। हर एक पहलू को बारीकी से वो ध्यान रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। इधर जो खबर सामने आ रही है, भोला यादव राबड़ी आवास पे पहुंचे, राबड़ी देवी से भी बातचीत जारी है। तो पूरी सरगर्मी महागठबंधन में तेज हो चुकी है। तमाम पहलुओं पर बात विचार किया जा रहा है कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझाया जाए। जिस तरह से राजद लगातार जो बातें कह रही है कि 150 से कम सीट राजद को मंजूर नहीं, राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जाना चाहे तो राजद उसे रोकेगा नहीं। सब अपने मन के मालिक हैं और सभी स्वतंत्र हैं, अपना फैसला वो ले सकते हैं। जगदानंद ने यह भी कहा है कि राजद 243 सीटों पर तैयार है। अगर मौका मिला, अगर ऐसा माहौल बना तो 243 सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार पूरे विधानसभा चुनाव में उतारेगा। यानी राजद कहीं ना कहीं 243 सीटों के लिए कमर कसकर बिल्कुल तैयार है। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार में जो जनता है सीएम नीतीश कुमार से परेशान है। यहाँ पे बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और यही वजह है कि खासकर बिहार में युवाओं का काफी ज्यादा आंकड़ा है। यानी बिहार में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और युवा चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई युवा हो। इसलिए जगदानंद सिंह को पूरा भरोसा है कि बिहार के युवा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भरोसा जताएंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाएंगे। इसलिए जगदानंद सिंह ने साफ कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता का जो बहुमत है वो राजद की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और राजद इस वजह से पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में तैयार है। 243 सीटों पर भी अगर अपने उम्मीदवार उतारने पड़े तो इसके लिए भी तैयार है। लेकिन राजद कोशिश करेगा कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं, यानी वाम दल, कांग्रेस और राजद, तीनों मिलकर एक साथ आपसी जो रजामंदी होती है, आपसी विचार विमर्श करके महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ करे और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ कदम रखे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हो पाया। आखिर होता क्या है? क्या राजद 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में कदम रखेगी या फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ेगा? 58 सीटों पर ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कदम रखेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद जो तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। क्या कांग्रेस 58 सीट लेने को तैयार है या फिर महागठबंधन बिखर जाएगा या फिर महागठबंधन एक साथ मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कदम रखेगा। तो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।